नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं क्रम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई, क्या हाल है आप सभी की? तैयारी आपकी अच्छी चल रही है? हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो और आप भी अच्छे से रह रहे हो। तो भाई, हम चक्रवर्ती व्याज पढ़ रहे थे और हमारा कल की क्लास में एक क्वेश्चन छूट गया था। कल की क्लास हमारी अधूरी रह गई थी, तो उस क्वेश्चन को भी आज कवर कर लेंगे। और आज पढ़ने वाले हैं हम इंस्टॉलमेंट बेस्ड आधारित क्वेश्चन, यानी कि किस्तों पर आधारित। ठीक है, किस्तों वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन्हें हम ये तो नहीं कह सकते कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे भाई, कहते नहीं है कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। यानी कि एक क्वेश्चन भी अगर किस्त का आया और हम पढ़ के नहीं गए और वो हमसे छूट गया और उसी की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमें सारी जिंदगी दुख होगा। ठीक है, तो हमें कुछ भी चीज नहीं मिस करनी है, हमें सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है। तो किस्तों को भी थोड़ा बेस से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले देख लेते हैं हमारा जो कल का क्वेश्चन छोटा था वो क्या था। इसे कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन था हमारा 15,494 रुपए ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए कि 9 वर्ष के अंत तक ए का हिस्सा और 11 वर्ष के अंत तक बी के हिस्से के बराबर हो। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, तो ए का हिस्सा कितना है? ठीक है, तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। P इंटू 1 + R बटे 100 की पावर n। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला यही होता है। हम कहते हैं भाई, ए का हिस्सा और बी का हिस्सा हमको नहीं पता कितना कितना दिया है। हम मान लेते हैं ए का हिस्सा x। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेस से करेंगे और उसके बाद एग्जाम में यदि हमारे सामने आता है तो जल्दी से किस तरीके से करना वो भी हमको देखना है। हमने माना ए का हिस्सा x था और p हमारे लिए, ए के लिए x हो गया 1 + R कितनी हमारे पास 20% बटे 100 की पावर n। n का मान कितना है इसमें? 9 वर्ष। ठीक है, दूसरा क्या मेरे भाई हमारे पास, बी का हिस्सा हमको नहीं पता। जब हमने ए का हिस्सा एक्स मान लिया तो 15,494 में से एक्स निकाल देंगे, वो बी का हिस्सा बचेगा हमारे पास। 15,494 माइनस एक्स, ये हमारे लिए बी का पी हो गया। और 1 + R यानी कि 20/100 इसकी पावर n। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? इसी को हमको सोल्व करना है। अब देखो आप मेरे भाई, 20 से कम 20 और 20 × 100 यानी कि 1/5। 1 + 1/5 इसकी पावर कितनी? 9। और सामने कितना हमारे पास? ये भी यही आ जाएगा। यहाँ पे इसकी n नहीं, 11 पावर है। 11 वर्षों का टाइम दिया ना इसका, तो इसे लिखा है 11 वर्ष। ठीक है मेरे भाई, 11 वर्ष। 15,494 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/5 की पावर 11। ठीक है, अब इधर करेंगे इसे। 5 × 5 = 6। एक्स इंटू 6/5 इसकी पावर कितनी? 9 बराबर 15,494 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 6/5 इसकी पावर कितनी है मेरे भाई? 11। ठीक है, आप सभी को पता होगा जब पावर आमने सामने है तो मेरे भाई इससे ये भी 6 की पावर, 6/5 की पावर 9 है और ये 6/5 की पावर 11 है। तो इससे मेरे भाई ये कट जाएगा और कितना बचेगा? 2। ठीक है, 11 में से 9 कट जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 11 बराबर x बराबर 15,494 माइनस एक्स। अब 6/5 की पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15,494 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। और 25 को हम लिख लेते हैं इधर। ठीक है, क्योंकि अब बटे में 25 आएगा। ठीक है ना, 25 उठ के इधर चला जाएगा बराबर से। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट? आपको होगा भाई कोई डाउट नहीं, बस यही कैलकुलेशन करनी है। अब मैं 36 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा? 36x। अब बराबर से माइनस का 36x उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 36 और 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 61x बराबर कितना हमारा? 15,494 गुणा 36 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। ठीक है, अंदर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बस हमको 61 से इसको भाग देना है। 61 से भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 61 तो नहीं, 222। 154 में से 222 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 32। उतार लिया 9 का, 329 होगा। 61 से इसे भाग देंगे कितना जाएगा? 3 × 3 3 × 18, 61 पंजे। 61 पंजे कितने होते हैं? 5 × 5 5 × 30, 305। ठीक है ना,
61 पंजे 305, तो कितना बचने वाला है 24 उतार लिया 4 का, और 61 से 244 कितने बार कट जाएगा 254 बार। अब 36 की मुझे 54 में मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आएगा मेरे पास मेरे भाई 36 चौका 144 का 4 का हासिल को कितने 14, 36 पंजे 180 और 14 कितने होते हैं 194। ठीक है, बचे कितने 19, 36 दूनी 72 और 19 कितने होते हैं मेरे भाई 72 19 होते हैं 91। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 91। ठीक है, पूछा क्या इसने हमसे ए का हिस्सा कितना माना था हमने एक्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 9144। ये तो भाई क्वेश्चन है इसका बिल्कुल बेसिक इस तरीके से। लेकिन यदि हमें एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो क्या हम इस तरीके से करेंगे, हमें इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन का बेस भी समझना बहुत जरूरी होता है, और मेरे भाई शॉर्ट भी। पहले बेस समझोगे तब जब तो शॉर्ट समझ में आएगा। इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं हम अपना एग्जाम से रिलेटेड तरीके से। अब आप सभी को पता होगा मेरे भाई कि चक्रवर्ती ब्याज में जो राशि होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में चलती है, और जो भी उसका मल्टीपल फैक्टर होता है वो उसकी उतनी ही पावर चढ़ा देंगे, तो अपने मल्टीपल फैक्टर की इतनी पावर चढ़ा देंगे जितना हमें वर्षों का टाइम दिया गया है, अपने मूलधन की उतनी गुना हो जाती है। ये आप सबको पता होगा, कई बार मैंने समझा रखा है और शुरू सब तक यही समझाते हैं। आप सभी को पता है 20% हमको दर दे रखी है, तो ये कितना है 1/5। इसका मल्टीपल फैक्टर कितना हो जाएगा 6/5। पता है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने माना ए का हिस्सा, यदि मैं उसकी मल्टीपल फैक्टर की 6/5 की पावर कर देता हूं 9। ठीक है, ए के हिस्से के मल्टीपल पावर की पावर कर इसकी मल्टीपल फैक्टर की पावर कर देता हूं 9, ये राशि आ जाएगी। और उसके बाद बी है मेरे पास, बी का भी 6/5 ही है, इसका कितना आ जाएगा 11। ठीक है, डायरेक्ट हमें इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो मेरे भाई आपको पता है इस समय से काट सकता हूँ कितनी 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा बी इंटू ये 6 है ये 5 है, 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36, और 5 का करोगे तो कितना आ जाएगा 25। यानी कि ये बी यहां से हटा दूंगा, ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 36/25। ठीक है, ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा 36/25। अब ए और बी का हिस्से तो बताना है हमें, 36 और 25 को यदि मैं जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा 61। और मेरे भाई 61 की वैल्यू कितनी दी है मुझको 15,494। बताना क्या हमें ए का हिस्सा कितना आ रहा है 36, यानी कि 36 की वैल्यू हमको बतानी है। 61 से इसे हम काटेंगे, अभी पीछे काटा था हमने, कितना आया था हमारे पास 254। ठीक है, 254 बार पूरा पूरा कट जाएगा, पीछे काट का हम 36 की यदि मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 36 चौका 144 का 4 का हासिल को कितने 14, 36 पंजे 180 14 कितने होते हैं 194 हासिल को 19, 36 दूनी 72 19 कितने होते हैं 91। यानी कि सही आंसर हो जाएगा हमारा 9144। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा 9144। ये है शॉर्ट तरीका, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है यदि हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई, अब तो कोई डाउट इसमें नहीं बचा होगा। आगे चलते हैं, अब हमको पढ़ने हैं इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इन्हें भी हमें अच्छे से क्लियर करना है। सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा बेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक है, किस्तों का असल में सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए आप किसी से लोन लेने गए। ठीक है, आपने मान लो 20,000 का लोन लिया, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10% पे ले लिया, और उसके बाद आपने 3 साल बाद उसमें देखा कि इतना ये मिश्रधन इतना हो जाएगा, यानी कि मुझे 10% के हिसाब से इतना धन लौटाना है, और आप उसे लौटाने के इतने कैपेबल नहीं हो कि एक साथ उसे लौटा सको। तो आप क्या करते हैं कि उस धन को किस्तों में बांट लेते हैं कि मेरे भाई मैं एक साल में इतना दे दूंगा, दूसरी साल इतना दे दूंगा, तीसरी साल इतना दे दूंगा। किस्तें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं और बराबर भी होती है। ठीक है, यानी कि थोड़े थोड़े करके मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, तो मेरा कर्जा कर्जा जो है उतर जाएगा, मुझ पर एक साथ देने में इतना जोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारा फंडा यही होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई धनराशि है, धनराशि हम कितनी मान लेते हैं, ऐसी मानते हैं जो कैलकुलेट हो जाए आसानी से। हम मानते हैं मेरे भाई, मेरे पास मूलधन 66,200। मान लीजिए हमने 66,200 रुपए का कर्जा लिया। ठीक है, और
दर कितनी मानते हैं? दर मान लेते हैं हम 10%, और मुझको इसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है। ठीक है, यानी कि हर साल मुझे एक किस्त देनी है, और वो किस्त क्या रहने वाली है? 3 समान किस्तों में ये मुझे देना है, 3 समान किस्तों में लौटाना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 66,200 रुपए हैं। यदि इनका मैं 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकालूं तो कितना निकल का आएगा? आप सभी को पता 10% के हिसाब से कितना बैठता है? 33.1% जो ब्याज बैठेगा। ठीक है, बटे 100। इससे हम ये जीरो काट देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 331 की, तो कितना आने वाला हमारे पास? ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, संख्या ऐसी मानते हैं मेरे भाई जो पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, क्योंकि हमें समझना है सिर्फ, हमको क्या करना है समझना। हम मान लेते हैं मेरे भाई हम पे धन है 20,000 रुपए। ठीक है, यदि मैं 20,000 की बात करूं तो 20,000 से इसका मुझे 33.1% निकालना है, जो मुझ पे 3 साल में ब्याज लगने वाला चक्रवृद्धि के हिसाब से। 10% यदि मेरे पास दर है तो कितना हो जाएगा? 33.1%। इससे मैं ये जीरो काटूंगा और इस पॉइंट से ये जीरो काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 331 दूनी 6620 रुपए कितना आ जाएगा? ब्याज। यानी कि मेरे भाई 20,000 के मुझे कितने लौटाने 3 साल में? आप कहोगे 26,620 रुपए में लौटाऊंगा। यही तो होता है चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से। ये जो 26,620 रुपए ये है, इसे बोलते हैं ड्यू डेप्ट, यानी कि जो देय राशि है जो हमको 3 साल बाद लौटानी है। ठीक है, ये वो राशि है जो हमको 3 साल बाद लौटानी है। अब हमने 20,000 का कर्जा ले लिया किसी से, और हम कहते हैं कि भाई ये 26,620 रुपए 3 साल बाद जब मैं लौटाऊंगा तो एक साथ नहीं लौटा पाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, इसे मैं तुम्हें हर साल कुछ पैसे दे दिया करूंगा, और ये कर्जा मेरा इस तरीके से खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 26,620 रुपए है, भाई इतने की तो पर्ची काट कर देगा। या अगर आप बैंक से लेने जाते हो तो आपको 20,000 की पर्ची काटने नहीं देगा, वो कहेगा कि 26,620 रुपए लेके जा रहा तू। एक तरीके से 26,620 का बिल बना कर देगा। तो 3 साल में कितने, हर साल कितने देने पड़ेंगे उसे यदि मैं किस्तों में बांटू, समान किस्तों में? तो मेरे भाई 3 अट्ठे 24, बचे कितने? दो, उतार लिया 6 का। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बचे दो, उतार लिया 2 का। 3 सत्ते 21, और बचा एक 3 3 हो, यानी कि 8873 रुपए के आसपास हमको, इतने समथिंग हमको किस्त देनी होगी। ठीक है, 8,873 रुपए यदि पर ईयर देते हो तो ये कर्जा मेरा 3 साल में खत्म हो जाएगा। इस तरीके से तो आपको जो गांवों में आते हैं या इधर उधर लोन देते हैं, मतलब अनपढ़ लोगों को पागल बना देते हैं किस्त वाले, इस तरीके से कि भाई इतना हमारा तुमने इतना कर्जा लिया है, तू मुझे 3 साल में यदि इतना इतना देगा तो तेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई किस्त का सिस्टम ये नहीं होता। एक तो यहाँ पे बेईमानी कर लेता सामने वाला, दूसरा बेईमानी क्या कर लेता है, आपको इतना कर्जा दिया और वो कहने लगा कि मेरे भाई पहली किस्त दे जा, तो मुझे 8873 रुपए ये किस्त मुझे अभी दे जा, और उसके बाद हर साल मुझे इतने इतने रुपए देते रहियो। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेईमानी कर लेता वो। ऐसा भी नहीं होती, क्योंकि अगर किस्त का सिस्टम है तो किस्त क्या होता है, जब जितने भी समय की आप बंधवाओगे, या आप मासिक बंधवाओ चाहे आप वार्षिक बंधवाओ, तो किस्त मेरे भाई तुरंत के तुरंत नहीं दी जाती। यानी कि मैंने आज ही लोन लिया है और आज ही मैं किस्त दे दूं, ऐसा नहीं होती। किस्त जो है मेरे भाई, अगर आपने 1 महीने का समय लिया है, मासिक किस्त है तो 1 महीने के बाद दी जाएगी, लोन लेने के 1 महीने के बाद। और यदि आपने वार्षिक किस्त है तो आपको, जैसा आज आपने 2025 के, क्या चल रहा है, जुलाई में किस्त ली है। ठीक है, जुलाई में लोन लिया है तो आपको 2026 के जुलाई में ही किस्त देनी होगी। ठीक है, यदि आज आपने लोन लिया है 2025 जुलाई में, तो आपको 2026 जुलाई में किस्त देनी होगी, यानी कि एक साल बाद यदि आपकी वार्षिक किस्त है। ये हो गया आपका सिस्टम किस्त का। ठीक है, तो किस्त ऐसे नहीं दी जाती। किस्त का सिस्टम क्या होता है, यदि हमको चक्रवृद्धि ब्याज है और उस पर किस्त दी जा रही है, तो भाई मैं आपको समझाता हूं। देखो, दर कितनी है हमारे पास? 10%। ठीक है, अब यदि मैं पहले साल की बात करूं तो मेरे भाई 10 से भिन्न कितनी बैठती है इसकी? 1/10। पहले साल की बात करूं, यदि मैं 10 रुपए का कर्जा लेता हूं तो मुझे एक साल बाद उसके 11 रुपए लौटाने होंगे। ठीक है, यदि मैं दूसरे साल की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 100 रुपए के मुझे कितने लौटाने होंगे? 121 चक्रवर्ती ब्याज में।
तीसरे की यदि मैं बात करूं तो तीसरे में कितना हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 1331। यानी कि मैं 10 रुपए उधार लेता हूं तो 1 साल बाद कितने लौटाऊंगा 11 रुपए। यदि मैं आज 100 रुपए उधार लेता हूं तो 2 साल बाद कितने लौटाऊंगा 121 रुपए। यदि मैं आज 1000 रुपए लेता हूं उधार तो 3 साल बाद कितने लौटाऊंगा मैं 1331 रुपए। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि किस्त मुझे समान किस्तों में लौटाने हैं। ठीक है। तो मेरे भाई समान किस्त करने के लिए मुझे इसमें 11 की यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा ना, जब 11 की मल्टीप्लाई 100 में करूंगा ये 1331 हो जाएगा। और इसमें यदि मैं 121 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी 1331, ये भी 1331 और ये भी 1331, और 121 की मल्टीप्लाई यदि मैं इसमें करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1210। ठीक है। ये हो जाएंगी मेरी किस्तें। यदि मैं 1210 का लोन लेता हूं तो 1 साल बाद मुझे कितने लौटाने होंगे 1331। यदि मैं 1100 का लोन लेता हूं तो 2 साल बाद कितने लौटाने होंगे मुझे 1331। यदि मैं 1000 का लोन लेता हूं तो मुझे 3 साल बाद कितने लौटाने होंगे 1331। ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो गया, ये बन गई हमारी समान किस्त। और हमने लोन कितने का लिया है मेरे भाई, यदि मैं इनको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 0, 1, 2 और 1 3, और 1 और 1 3। ठीक है। 1 1 1 3 हो जाएगा 3, यानी कि मैंने 3310 का लोन लिया है और मुझको 1331 की 3 किस्त लौटानी है। ठीक है। हर साल मुझे 1331 की किस्त लौटानी है। लेकिन मैंने भाई रियल में कितना लोन लिया था 20,000 का। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 3331 जो है ये 20,000 के बराबर है, और 1331 की मुझको वैल्यू बतानी है। 1331 की मुझको वैल्यू बतानी है। तो इससे काट लेते हैं हम, 0 से 0 कटेगी, और 331 से यदि मैं इसको काटूं तो कितना आ जाएगा 3 6 18, 6 कम 6 6 18, और 6 18 1986, यानी कि लगभग लगभग। भाई इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है तो अप्रोक्सीमेट में भी हम जा सकते हैं। ठीक है। तो इससे मैं काटूंगा लगभग लगभग 6 बार, 6 से हल्का सा फालतू आएगा, यानी कि 6 कम 6 6 18, और 6 18 एक 19, और 6 कम 6 एक 7, 6 18 का 8 का हल 6 18 एक 19, 6 एकम 6 एक 7, यानी कि 7986। कितने रुपए की मेरी किस्त बैठेगी, एक किस्त कितने की बैठेगी मेरी 7986 की। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या बताया था सामने वाले ने तुम्हें 8,873 रुपए की किस्त, लेकिन हमारी रियल में किस्त कितने की बन रही है 7986 की, या हम इसे मान सकते हैं लगभग लगभग मेरे भाई 8,000 की। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे से काटा ना 331 से 6 बार, तो 6 से थोड़ा सा फालतू आएगा, तो 8,000 के आसपास हम इसे मान सकते हैं। तो अंतर है कि नहीं है भाई, यहाँ पे कितना था 8,873, अब कितना है हमारे पास 8,000 के आसपास किस्त आने वाली है। आप बताओ 8,000 की एक किस्त है तो 3 साल में कितनी हो जाएंगी, यानी कि 24,000 लौटाने होंगे हमको, 24,000 के आसपास लौटाने होंगे हमको 20,000 के। लेकिन यहाँ पे कितना बैठा था हमारा 26,620, और यहाँ पे कितने लौटा रहे हैं हम 24,000। तो मेरे भाई यहाँ से 2,220 रुपए का फायदा हो रहा नहीं हो रहा। तो फायदा ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा भाई मैंने आज कुछ लोन लिया यहाँ पे, और उसके 1 साल बाद, ठीक है, मैंने यहाँ पे लोन लिया है, उसके 1 साल बाद मैंने ये कुछ पैसा लौटा दिया, यानी कि 1331 रुपए मैंने लौटा दिए एक तरीके से। लेकिन ये मुझे 1331 रियल में लौटाने कब थे, 3 साल के लिए लिया है तो 3 साल में लौटाने थे। तो भाई मैंने पहले ही लौटा दिए तो मुझे तो कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये वाले पैसे मुझे 3 साल बाद लौटाने, लेकिन मैंने दूसरी साल में लौटा दे रहा हूँ 1331, तो कुछ फायदा होगा नहीं होगा। ठीक है। तो ये होता किस्त की, इस वजह से किस्त का जो हमें किस्त लेने में इसीलिए फायदा रह जाता है। फायदा इसमें किसी को भी नहीं रहता हकीकत में तो, क्योंकि मेरे भाई यदि 1331 रुपए मुझ पे 3 साल तक रहते तो उनसे मैं कुछ काम करता तो मैं उनसे पैसे कमाता। अब बैंक के पास वो मैंने वापस जमा कर दिया तो मैं उनसे पैसे नहीं कमा पाऊंगा ज्यादा, इस वजह से मुझे पैसे भी कम देने पड़े। ठीक है। दोनों तरफ से एक ही बात आती है, ना तो तुमको फायदा है ना ही तुमको नुकसान है, बात वही छूटती है। और यदि बैंक के पास ये 1331 रुपए आ गए तो बैंक का सिस्टम क्या होता है, बैंक कभी भी अपने पास पैसे नहीं रखता, बैंक भी पब्लिक में मार्केट में फैला कर रखता है पैसे। यदि आप 1331 उसको दे आए तो वो 1331 रुपए किसी और को दे देगा, और उससे वो जो है ब्याज ले लेगा। ठीक है। तो बैंक का तो वहां से पूर्ति पड़ जाएगी, बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा, बैंक को जैसे 26,000
कितना था हमारा, 26,620 रुपये मिलने थे, लेकिन मिले कितने, 24,000 के आसपास। तो मेरे भाई यहाँ पे उसको नुकसान नहीं हुआ, उसने तो 1,331 रुपये वापस लेने के बाद किसी और को दे दिए, वहां से ब्याज ले लेगा। ठीक है, तो ये होता है किस्त का सिस्टम। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हमको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब सारी चीजें आपके क्लियर हो चुकी होंगी कि किस्त आखिर में होती क्या है। मेरा मेन मोटिव आपको समझाने का यही था कि किस्त को आप बारीकी से समझ लो कि किस तरीके से कितनी किस्त दी जाती है, कितना इस पर ब्याज लगता है, कोई हमसे ज्यादा ठग तो नहीं रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रियल लाइफ के लिए भी क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन दिया है हमको, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। हर किस्त की राशि हमको बतानी है। ठीक है, यहाँ से आपको सबने पढ़ाया होगा, लेकिन इससे पीछे की चीजें शायद किसी ने बताई हो, किसी ने ना बताई हो। जिसको जिसने को ना पता होगा आज उसको क्लियर हो गया होगा। 5% हमको दर दे रखी है, अब क्वेश्चन करने हैं हमको। तो मेरे भाई 5% कितना होता है, 1/20। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई कि 20 रुपए यदि हमने आज उधार लिया तो मुझे एक कितने देने होंगे, 21। दूसरे साल की यदि मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 400। और ये कितना हो जाएगा, 441। और तीसरे साल की यदि मैं बात करूं, मैं आज 8,000 उधार लेता हूँ। भाई इस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज में, आपको पता है ना, ये 20 है, 20 का स्क्वायर है, 20 का घन है, इस तरीके से लिए जाते हैं। और 21 का यदि मैं घन को बात करूं तो कितना होता है, 9261। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आपके याद होते तो डायरेक्ट लिख लेते, याद नहीं है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 21 से कम 21 का 1 का हाथ रखो तो 21 चौक 84, तो 86 का 6 का हाथ रुको 8, 21 चौक 84 और 8 कितने होते, 12। ठीक है, अब मुझे समान वार्षिक किस्तों की बात करिए तो मेरे भाई ये समान तो है नहीं किस्त। ठीक है, 9261 ये है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 21 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये 9261 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 441 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9261। यानी कि अब ये किस्तें क्या होगी, समान। अब मैंने इधर 441 करी है तो इधर भी 441 करूंगा। 441 दूनी कितने होते हैं मेरे भाई, 882। तो 8820 हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी 21 की करूंगा, 21 चौक कितने होते हैं, यानी कि 8400। और ये है 8,000। अब मैं कह सकता हूं कि मैंने इतने रुपए का लोन लिया और इतने इतने किस्त करके समान किस्तों में मैंने चुका दिया। मैं इसे जोड़ता हूँ, कितना आएगा देखो, 0, 2, 8,012, 5 को 1, 8 से 24 25, 25,220। लेकिन क्वेश्चन में कितना है मेरे भाई, क्वेश्चन में कितना है, 7500। ये कितने के बराबर है, 25,220 के। ठीक है, और किस्त बतानी है हमें कितनी है, 9261। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। यदि ये कट जाता है, 15 से कट जाएगा, ये 5 2 7 और 4 11, 3 से नहीं कटने वाला, 9 से नहीं कटने वाला, 6 से नहीं कटने वाला। तो मेरे भाई ये पूरा पूरा मेरे हिसाब से नहीं कटेगा, हमको आसपास ही जाना होगा। ऑप्शन देखो हमें दूर दूर दे रखे हैं, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट लगाना बहुत जरूरी है, ना ही तो भाई कैलकुलेशन में फंसे रह जाओगे। अब यहाँ पे कितना दिया है, 25,220। यानी कि मैं इसको ये ना मान के मैं मान लेता हूँ 25,000, पूरा सीधा सीधा 25,000 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना कट जाएगा, ये 2 जीरो तो कट जाएंगे यहाँ से। और 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 या 75। ठीक है, यानी कि मेरे भाई यदि मैं इससे काटता ना तो थोड़ा सा कम आता, लेकिन अब मैं 25,000 से काट रहा हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तीन एकम तीन, तीन छंग 18, तीन दूनी 6 और एक 7। और ये कितना हो जाएगा, 3 नम 27। ठीक है, और ये वाली जीरो से यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 2778 के आसपास। 2778 से थोड़ा सा कम आना है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ मैंने ये संख्या छोटी कर दी, छोटी कर दी तो इसकी वजह से ज्यादा आया। ठीक है, अब ये 2778 आ रहा, तो मेरे भाई बताओ 2700 के आसपास कोई सा है, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला तरीका अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो भाई कैलकुलेशन में आप फंसे रह जाओगे। किस्तों वाले क्वेश्चन में भी और चक्रवर्ती ब्याज में भी कैलकुलेशन काफी हैवी आती है, तो अप्रोक्सीमेट लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो भाई लोकेश सर ने डिजिटल क्लास के डिजिटल मेथड जो होता है उसकी क्लास करवाई हुई है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले उसको पढ़ो, जाके क्लास को देखो तो सीखो, फिर आप डिजिटल मेथड लगा के भी चुटकियों में आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो यदि सीधी सीधी हमको डिजिट दी है तो उसे हम आसानी से कर लेंगे, यदि थोड़ा सा टफ हो जाता है तो अप्रोक्सीमेट में हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी ऋण को 44,100 की तो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज। हमको यहाँ क्या बताना है, कुल ब्याज बताना है। दर हमारे पास 5% है और 44,100 रुपए की प्रत्येक किस्त, यानी कि 44,100 की उसने दो किस्त दी है। हमको सिर्फ क्या बताना है, ब्याज। ठीक है, देखो इसे समझो ध्यान से।
5% का मतलब कितना होता है आप सभी को पता लग गया होगा अब तो, 1/20। दो किस्तें हैं तो मेरे भाई ये कितनी, पहले साल के लिए 20 से 21 और दूसरी साल के लिए क्या हो जाएगा हमारा 20 का 400 और ये क्या हो जाएगा 441। समान किस्तें तो इसे समान करने के लिए इसमें मैं 21 की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और इसमें 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं, पूछा क्या इसने हमसे, हमको ब्याज बताना है। आप एक मेरे भाई एक बात बताओ, 400 रुपए थे और हमको हमने 441 लौटाया, तो ब्याज कितने का लौटाया हमने, 41 रुपए का इसमें। और इस वाली किस्त में कितने का ब्याज लौटाया हमने, 420 यहाँ पे है और ये कितने 441, तो इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21। 41 और 21 कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई 62, ठीक है। यानी कि टोटल ब्याज कितना लौटाया हमने इसमें 62। अब एक किस्त कितने की है हमारे पास, 44,100 की, ठीक है। और हमारे पास कितनी किस्त आ रही है 441 की, ब्याज कितना है 62, 62 की यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है, ये एक बार कटेगा और ये 100 की 62 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6200। देखो इसमें ऐसी डिजिट थी जो आसानी से कट गई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 का, कभी कभी आसान भी पूछ लेता है और मेरे भाई कैलकुलेशन कभी कभी हैवी भी हो जाती है, तो अपने हिसाब से करना है आपको, जहां भी जैसे फिट बैठे ना कैलकुलेशन, अगर हैवी है तो आपको अप्रोक्सीमेट लगाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है तो तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया, ठीक है। इसमें क्या पूछा है इसने, ऋण पर ब्याज के रूप में, यानी कि यहां भी हमको ब्याज बताना, ठीक है। 8% वार्षिक है, तो मेरे भाई अर्धवार्षिक किस्त है यहाँ पे, ठीक है। किस्तें कितनी है, दो, ये चीज हमको नोट करने वाली चीज है, क्वेश्चन में हमको क्या नोट करना, दो किस्तें हैं वो भी अर्धवार्षिक है, और दर कितनी हमारी 8% वार्षिक, तो 4% हो जाएगा 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा 4%, और 4% का मतलब कितना होता है आप सभी को पता होगा 1/25। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 25 रुपए के एक साल में कितने लौटाने होंगे 26, और 2 साल में कितना हो जाएगा 625 के 676। समान किस्तें हैं तो समान करने के लिए यहाँ भी हम 26 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी हम 26 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में से कितना आ जाएगा 25 25 625, और एक बार 25 जोड़ दें कितना आ जाएगा 650। 25 की यदि आप 26 में मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाएगा, देखो 25 छिक्का 150 की जीरो हासिल को कितने 15, और 25 दूनी 50, 15 कितने होते हैं 665, ठीक है। ये हमारा जो हमने लोन लिया है ये वो अमाउंट और ये हमारी किस्तें हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसने पूछा क्या हमसे ब्याज, अब हम यहाँ ब्याज देख लेते हैं कितना ब्याज दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ कितना ब्याज है मेरे भाई, यहाँ से घटा देंगे 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 2 गए 5, यानी कि 51 का ब्याज हमें यहाँ मिला, और यहाँ कितने का ब्याज मिला मेरे भाई 26 का, ठीक है। 676 में से 650 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 26, इन्हें जोड़ेंगे 6 एक 7 और 5 और 2 7, यानी कि 77 रुपए का हमें टोटल ब्याज मिला। क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, ऋण पर ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, ठीक है। यानी कि 6760 की क्या है हमारी एक किस्त, 6760 की एक किस्त, दो किस्तें दी थी ऐसी, हमारी किस्त कितनी है ये 676 रुपए की, और ब्याज कितना हमारा 77। अब आप इसे काट सकते हो 10 बार, और 10 की 770 77 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 770, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम तरीके के होंगे, तो अब इसमें कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा, ठीक है। ये हमारा ब्याज है इन दोनों के बीच में, और ये हमारी जो अमाउंट हमने उधार लिया था वो है, ये हमारी किस्तें हैं। ये सारी चीजें हमारी माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मोबाइल फोन 79,860 के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 का नगद भुगतान करने पर और शेष धनराशि की 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। अब यहाँ पे एक चीज हमको नई देखने को मिल रही है, डाउन पेमेंट, और आप सभी को लगभग लगभग पता होगा, आप सभी ने यदि मोबाइल खरीदा हो, किसी ने पता होगा कि आईफोन वाईफोन की कीमत लगभग इतनी होती है, और उस पर हमें कुछ डाउन पेमेंट करनी होती है। डाउन पेमेंट का मतलब ये है उसकी कीमत 79,860 है, और हमने उसके कुछ पैसे पहले ही दे दिए, बाकी जो पैसे बचे वो उसका हमने लोन करा लिया, यही तो होता है, इसमें कुछ भी नहीं है।
इतने रुपए का हमारा फोन था, यदि हम नगद खरीदते हैं और 60,000 रुपए मैं डाउन पेमेंट कर देता हूं, तो मेरे भाई लोन कितने का कराऊंगा मैं? 79,860 में से 60,000 में घटा दूंगा, तो कितना बचने वाला मेरे पास मेरे भाई? 19,860 रुपए। ठीक है, यहां से तो हमारी चीज क्लियर होगी कि हमको लोन कितने का कराना, 19,860 का। 3 समान वार्षिक किस्त और दर कितनी है हमारे पास? 10%। तो 10% का आप सभी को पता होगा। 10% तो कितना होता है? 1/10, यानी कि 10 रुपए के 11 लौटाने हैं हमको। दूसरे साल हम 100 की जगह 121 लौटाएंगे। और तीसरे साल कितना हो जाएगा? 1,1331। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि हमको बतानी है। और किस्त कितनी है हमारी? समान वार्षिक किस्त है। ठीक है, समान वार्षिक किस्त है, किस्तें अलग अलग नहीं है। समान समान करने के लिए इसमें मैं यदि 11 की मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं 121 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो समान हो जाएंगी, यानी कि 1331। मैंने यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ भी 11 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो जाएगा? 1100। और ये कितना हो जाएगा? 1210। टोटल कितना लोन लिया मैंने? ये कितना हो जाएगा? 0, 1, 2 और 1 3 और 3, 3310 का मैंने लोन लिया। हमको किस्त की राशि बतानी है, किस्त की राशि कितनी है? 1331। यानी कि मेरे भाई 3310 कितने के बराबर है? जितने का मैंने लोन कराया था, 19,860 के। ठीक है, और किस्त की राशि कितनी आई है? 1331। 1331 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है। अब आप यहाँ पे से सीधा सीधा काट सकते हो, 331 से 6 बार। ठीक है, 6 कम 6, 6 18, 6 18 1 19। ये पूरा पूरा कट जाएगा 6 बार। 6 कम 6, 6 18, 6 18 1 19। और कहाँ से 6 कम 6 1 7, यानी कि 7986 रुपए की मेरी प्रत्येक किस्त बैठेगी। 3 किस्तों में मैंने ये वाला जो लोन कराया था 19,860 का, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई, डाउन पेमेंट कोई बड़ी चीज नहीं है। जो भी हमको पैसा खरीदते टाइम दे रहे हैं और जो उसकी वैल्यू है नकद की, उसमें से माइनस कर देना है। बाकी का जो बचेगा वो हम लोन कराते हैं। ठीक है, इसमें बस ये छोटी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारे पास, 15,300 रुपए के ऋण का भुगतान दो समान छमाही किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 8% है और जो 6 मासिक चक्रवर्ती है, यानी कि हर 6 महीने में ये जो है संयोजित करना है। ठीक है, ये 6 किस्त नहीं है, ये मतलब 6 मासिक, यानी कि 6 मंथ में हमको चक्रवर्ती करना है। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है मेरे भाई? यहाँ पे दर दे रखी है 8% वार्षिक। यदि मैं इसका हाफ कर दूं, छमाही की बात चलिए, तो कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है, अब 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। ठीक है, यानी कि 25 के मुझे अगले साल कितने लौटाने होंगे? 26। और उस दूसरे साल में कितना लौटाना होगा? 625 के 676। ठीक है, 15,300 का मैंने ऋण लिया था। अब सबसे पहले तो मुझको ये एक समान किस्त है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा समान किस्त, तो समान करने के लिए मुझे 26 की मल्टीप्लाई करेगी, इसमें करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? अभी पीछे भी किया था, 26 की 25 में करोगे 650। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा? 650। ठीक है भाई, ये 650 आ जाएगा। और ये टोटल यदि हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 5 और 2 7 और 6 6 12, यानी कि 1275। और किस्त हमारी 676 की है ही। बताना क्या हमें? प्रत्येक किस्त का मूल्य है। लोन कितने का लिया था हमने? 15,300 का। 1275, ये 1275 के बराबर है यहाँ पे। 1275 यूनिट की वैल्यू 15,300 है, हमको 676 की वैल्यू बतानी है। अब इसे मैं 25 से काटता हूँ, तो कितनी बार कटेगा? 25 पंजे 125, बचे 2, ताल लिया 5 का, 25 से कम 25। और 25 से ये वाली 2 जीरो कटेंगे 4 बार, यानी कि 25 चौका 100। 51 से सीधा सीधा 3 बार कट जाएगा, 3 चौक 12। और 12 की मुझे 6 में मल्टीप्लाई करनी है। 12 6 72 का 2 का हासिल को 7। 12 सत्ते 84 और 7 कितने होते हैं मेरे भाई? 91 का 1 का हासिल को 9। 12 6 72, 9 कितने होते हैं? 81। यानी कि मुझे प्रत्येक किस्त 8112 की लौटानी होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो हम ये अपना लोन खत्म कर देंगे। ठीक है, यहां तक अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। और मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट में यदि आप कमेंट कर देते हो, तो वहां से भी आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और नहीं तो हम अपनी क्लास के हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालते हैं टेलीग्राम का, उससे आप जुड़े और वहां पे भी अपना कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। एक कंप्यूटर 76,800 का नगद, यदि आप नगद खरीदते हो तो 76,800 का मिलेगा, या आपको 23,840 का नगद डाउन पेमेंट और 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है।
ठीक है। यदि ब्याज 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है तो किस्त योजना में निर्धारित कुल ब्याज कितना है? इसमें भी हमको क्या बताना है? कुल ब्याज बताना है, यानी कि इसमें हमने कितना ब्याज दिया। मैं ये हाईलाइट आपके लिए इसलिए करता हूँ कि हमको ये पता लग सके कि पूछा क्या है, उसी पर हमको काम करना होगा। अब 20% वार्षिक है दर, और अर्धवार्षिक जो है हमको ये गणना करनी है। तो मेरे भाई 20% का अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, यानी कि 1/10। अब यहाँ करेंगे हम 10 से ये कितना हो जाएगा? 11। किस्तें कितनी है मेरे भाई? 3 किस्तें थे। ठीक है, 3 किस्तों में जाने के लिए दूसरी कितनी हो जाएगी? 100 से 121, और ये कितनी हो जाएगी हमारी? 1000 से 1331। किस्तें हम समान करने के लिए इसमें 11 की मल्टीप्लाई, इसमें 121 की मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा हमारा? 1210, ये कितना हो जाएगा? 1100। टोटल कितना हो जाता है हमारा? ये 3310। ठीक है, इसकी तो खैर हमको जरूरत, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कितना ब्याज मिला। ये 1331 है, 1210 है, तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 1331 में जब मैं 1210 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 121। यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई? ती- ये 1100, तो ये कितना मिलेगा यहाँ पे? 231। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा? 331। एक है 1331 में से 1000 घटाओगे 331, और मेरे भाई 1331 में यदि आप 1100 घटाओगे तो कितना आएगा? 231, और 1331 में से यदि आप 1210 घटाओगे तो कितना आने वाला है? 121। ये हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा। इसे हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 3 3 3 6 और 2 8, और ये कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 और 6, यानी कि 683 रुपए का हमें ब्याज है, 683 यूनिट का। अब हमने यहाँ पे मेरे भाई 76,800 का वो नगद मिलता था, लेकिन हमने 23,840 की डाउन पेमेंट करी, तो मैं इसको डाउन पेमेंट को घटा दूंगा इसमें से। ठीक है, जीरो में से जीरो जाएगी तो कितना बचने वाला? जीरो। और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचने वाला? 6। और मेरे भाई यहाँ कितना है? यहाँ पे 7 बचा, लेकिन 7 7 में से 8 नहीं जाएंगे तो 17 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 9। और यहाँ क्या बचा? 5 में से 3 जाएंगे तो 2। और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई? 7 में से 2 जाएंगे 5, यानी कि 52,960 रुपए का मैंने क्या कराया? लोन। इतने का नगद था, इतने का मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, इतने का मैंने लोन करा लिया, लेकिन मैं यहाँ लोन कितने का करा रहा हूँ? 3310 का। बताना क्या मुझको? प्रभारित कुल ब्याज, यानी कि 683 की मुझको वैल्यू बतानी है। इस जीरो से ये जीरो कटेगी, 331 से कटेगा ये, 331 से काटते हैं कितनी बार कटेगा? 331 दूनी कितना हो जाएगा? 662, ज्यादा हो जाएगा। 331 से काटते हैं इसे एक बार। 529 में से 331 जाए कितना बचेगा? 9 में से 1 गया 8, और ये कितना हो जाएगा? 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 9। और यहाँ 4 में से 3 गया 198, उतालिए 6 को 1986, 1986 3 से जो है 331 से पूरा 6 बार कटता है। ठीक है, यहाँ पे 6 उतार लेंगे तो 331 से पूरा पूरा कट जाएगा 1986 6 बार। ठीक है भाई, यानी कि 16 की मल्टीप्लाई हमें 683 में करनी है, और 16 3 48 का 8 का हासिल को 4, 16 अट्ठे 128, और 4 कितने होते हैं? 132 का 2 का हासिल को कितने? 13, 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96। हमने सही जोड़ा क्या ये? 1100 और 2 1331, 1210 121, 21 और 10 31, और 1331, 3 2 5 रखे 683, 16 3 48 का 8 का हासिल को 4, 16 अट्ठे 128, 4 32 13, 16 छिक्का 96, 96 और 13 कितने होते हैं मेरे भाई? 96 और 13 होते हैं 109। कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारा 10,928 रुपए टोटल इस पे ब्याज होगा, 10,928। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना चाहिए आपको। हमने इसमें ब्याज बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें हमसे पूछ रहा है, और ज्यादातर क्वेश्चन मेरे भाई ये एग्जामों में पूछे गए। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन मेरे भाई हमें हर चीज कवर जरूर करनी है। यदि हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो ही हमारा सारे एग्जाम को खराब कर सकता है, यदि हम नहीं कर पाए। तो सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 6634 का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 का भुगतान किया, पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप का है, थोड़ा माइंड से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ जब आपके बेहतर समझ में आएगा। मेरे भाई इसने कोई राशि उधार ली, हमको नहीं पता क्या थी, 10% वार्षिक उसकी दर थी। ठीक है, दर कितनी है हमारे पास?
10%। 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयुक्त था। 2 वर्ष पश्चात उसने 6634। और तीसरे वर्ष के अंत में देखो, 2 वर्ष में तो इसने कितनी दे दी, 6634 जमा कर दिए। और मेरे भाई तीसरे वर्ष में क्या करता है, 13,200 रुपए जमा कर देता है। यही है ना क्वेश्चन में, भाई दूसरे वर्ष के अंत में 6634 जमा करता है और तीसरे वर्ष के अंत में कितने करता, 13,200। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना कि उसने उधार कितनी राशि ली थी। अब आप ये बताओ भाई, तीसरे वर्ष में यहाँ पे जो भी इसका मूलधन था उसका 10% तो ब्याज दिया होगा इसने। ध्यान से सोचो, 10% दर है, कोई यहाँ पे मूलधन था तीसरे वर्ष में, जो भी मूलधन था उसका इसने 10% ब्याज दिया, तो कितना जमा कर दिया, 13,200। यानी कि ये 110 की वैल्यू है कि नहीं, हमें 100 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इससे ये वाली जीरो काटेंगे और मेरे भाई 11 से काटेंगे कितनी बार, 12 बार, यानी कि 120। ठीक है, ये 120 बार, ये 12 बार कट जाएगा, एक जीरो ये, और हमें 100 की वैल्यू बतानी, तो कितना हो जाएगा, यानी कि तीसरे साल में इसके पास 12,000 रुपए थे। 12,000 का इसको क्या करना था, 12,000 के इसने 13,200 रुपए जमा कर दिए। ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में कितने जमा किए थे इसने, 6634। यानी कि इसके पास टोटल कितना था, ये मैं इसे जोड़ दूं अगर 6634 को, इसे मैं जोड़ देता हूँ, कितना आ जाएगा, 4 3 6 6 और 2 8 और 1, 18,634। यहाँ पे इसने दूसरे साल में जब 6634 जमा किए, यानी कि इसके पास टोटल 18,634 रुपए थे दूसरे वर्ष के अंत तक, जो भी इसके पास लोन था। अब दूसरे वर्ष के अंत में जमा करता है। अब 2 वर्षों का आपको पता होगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 वर्षों का कितना हो जाएगा, 121। समझना ध्यान से भाई, 10% हमारे पास यदि दर है तो 2 वर्षों में कितना पेमेंट करेगा, ये 121 कितने का, 100 का। ये हमको बताना है, यानी कि 121 के बराबर है। ये जो वैल्यू है ये है हमारी 121 के बराबर, और हमको 100 की वैल्यू बतानी है। यदि मैं इसे 121 को काटूं 11 से 11 बार, और ये 11 से कितनी बार कटने वाला है, 11 से कितनी बार कटेगा ये, 11 एकम 11, बचे कितने, 7 उतार लिया 6 का, 11 छक्का 66, बचे 10 उतार लिया 3 का, तो मेरे भाई 103 होगा। 11 99, बचे कितने, 4 उतार लिया 4 का, 11 चौक 44, 1694 बार कट जाएगा। और एक बार और 11 से इसे काट सकते हैं हम, तो कितना आएगा हमारे पास, 11 एकम 11, बचे कितने, 5 उतार लिया 9 का। ठीक है, 11 पंजे 55, बचे 4 उतार लिया 4 का, 11 चौक 44, यानी कि 154 गुणा आप 100 में करते हो तो कितना आ जाता है हमारे पास, 15,400। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि 15,400 का हमने लोन उधार लिया था। कोई डाउट है इसमें, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ मेरे भाई, इसने यहाँ पे कोई लोन लिया था, 2 साल के अंत में आके ने 6634 जमा करे, और फिर तीसरे साल में इसने 13,200 जमा करे और अपना सारा लोन खत्म कर दिया। अब मैं कहता हूं कि तीसरे साल में ने 13,200 का जब जमा किया, तो उसपे जो तीसरे साल के स्टार्टिंग में कितना था, 12,000। तीसरे साल के स्टार्टिंग में उस पर 12,000 था, तब जाकर ने 13,200 जमा किया, यानी कि 110 के बराबर था। 100 का मैं निकाला तो 12,000 आ गया। अब 12,000 रुपए इसके पास यहाँ है, और जो इन्हें 6634 इसने जमा कर दिए, 6634 इसने जमा कर दिए। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मैं कह सकता हूं कि 2 वर्ष के अंत में उसके पास कितना लोन था, 18,634 का। समझना ध्यान से भाई, 2 वर्ष के अंत में कितना लोन था उसके पास, 18,634 का टोटल। और ये 2 साल में यदि इसे लौटा था तो कितना लौटा था, 10% के हिसाब से 121। ठीक है, 100 का 121 लौटा था, यानी कि 121 की वैल्यू कितनी, 18,634, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,400। ठीक है, थोड़ा सा अगर बारीकी से समझोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि 1620 रुपए खरीदने के वक्त देने होंगे, तथा प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष के अंत में 2178 रुपए, 2299 रुपए तथा 2662 रुपए देने होंगे। चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी है, 10%। कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन हमें बस इसने किस्तें दे रखी हैं, डाउन पेमेंट भी दे रखी है और किस्तें भी दे रखी है। किस्तें सारी हमारी अलग अलग है। अब मेरे भाई आप ये बताओ, दर कितनी है हमारी, 10% है कि नहीं, दर कितनी है हमारी, 10%। यदि मैं यहां निकालूं, ये 10 है, ये 11 है, उसके बाद कितनी आती है हमारी, 100, 121, और तीसरी कितनी आती है हमारी, 1000, और ये कितनी आती है, 131, 1331। ठीक है, इसी तरीके से किस्त जाती है हमारी। अब किस्तें अलग अलग है, यानी कि 2662 यहाँ पे जमा करे, और यहाँ पे कितनी यूनिट है, 1331। तो हम कह सकते हैं कि 1331 2662 के बराबर, तो 1000 कितने के बराबर हो जाएगा भाई, ये कितने के बराबर है, 2662 के।
ठीक है, तो ये इसका 2 गुना है, तो मेरे भाई ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 2000 है। कह सकते हैं ना ये 2000 है, बिल्कुल कह सकते हैं। इसी तरीके से क्या है ये 2299, यानी कि 121 की वैल्यू कितनी रखी है इसने, 2299। अब मैं इसे यदि काटूं 121 से तो कितनी बार कटेगा, देखो 121 दुनिया, ये से 11 बार काटूंगा, इसे कितना बार काटूंगा, 11 से 2 बार और 11 से 9 बार, यानी कि 209 बार, और 11 से कितनी बार कटेगा, 11 कम 11 और बचे 9, 11 99, यानी कि ये इसका 19 गुना है। ठीक है मेरे भाई, ये है इसका 19 गुना 2299। ठीक है, ये इसका 19 गुना है, तो मेरे भाई मैं भी इसका 19 गुना कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1900। ठीक है, और बात आती है हमारी पहली वाली इसकी जो 2178 है, तो ये कितने गुना है इसका, 11, 11 कम 11। ठीक है, 11 कम 11 और बचा कितना हमारे पास 10 उतार 7 का, तो 11 नम 99, बचे कितने 8 उतार 8 का, 11 88, यानी कि 198 गुना है, तो इसका भी 198 गुना कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 1980। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 1980। ये हमने जो लोन कराया था वो है, और डाउन पेमेंट कितनी की थी हमने 1620 की। यहाँ से अब हमें पता लग जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी थी, रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य आपको पता लग जाएगा, ये हमारी डाउन पेमेंट थी और ये हमने इतने का लोन कराया था। ठीक है, यहाँ से हमारी सारी चीजें क्लियर होगी, किस्तों से हमने निकाल लिया। इसे हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 0, 8 और 2 10 की 0, हासिल को 1, 6 और 1 7 और 9 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 का, 5 का हासिल को 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, यानी कि 7500 रुपए उसके नगद थे। ठीक है, 7500 क्या थे हमारे नगद, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन, कोई दूसरे थोड़े दूसरे टाइप का होगा, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपए की राशि उधार ली और दो समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य हमको बताना। क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी लंबी कर दी है, लेकिन भाई कुछ भी नहीं है इसमें, सारी चीजें जो हमको पता है वही इसने लिखी है। ठीक है भाई, 40% की दर है, तो 40% की भिन्न कितनी बनेगी हमारे पास, 2/5। ठीक है, यानी कि 5 के पैसे हमको कितने लौटाने हैं, 7 पहले साल, दूसरे साल कितने लौटाएंगे 25 के 49। अब हमको क्या है, प्रत्येक किस्त बतानी है, और किस्त कितनी थी हमारी, समान किस्तें हैं। ठीक है, समान किस्तें कहाँ लिखा है इसने, यहाँ, ये चीज नोट करने वाली है, ये चीज देखनी है कि समान है कि नहीं है। तो किस्तों को समान करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी कर देंगे, कितना जाएगा 35, यानी कि टोटल ब्याज कितना, लोन कितने कराया था हमने, 5 और 5 10, 3 2 5 6, यानी कि 60 रुपए का। ठीक है, और किस्त की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 49 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, और 60 की वैल्यू कितने के बराबर दी है इसने, 1500 के। ठीक है, यही तो करना है हमें भाई, 1500 की वैल्यू 60 के बराबर है, 60 1500 के बराबर, सॉरी 60 1500 के बराबर, और 49 की हमें बतानी है, तो 6 से इसे हम काटेंगे, और ये कितने बार कटेगा, इससे 25 बार, 25 गुणा 49 करो, 25 निम्मा 225 का 2, 225 का 5 का हासिल को 22, 25 चौका 100 और 22 कितने होते हैं 122, यानी कि 1225 रुपए की हमारी प्रत्येक किस्त आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में हमको दे रखी है, यही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी है, लेकिन सारी बातें इसने बढ़ा चढ़ा के लिखी है इसमें, कि चक्रवर्ती वार्षिक होना है और पहली किस्त 1 साल बाद दी जाती है, तो सबको पता भी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किस्त हमारी 1 साल बाद ही दी जानी है, इंस्टेंट नहीं दी जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सीजल मेंस में आया हुआ 2022 में। क्वेश्चन है हमारे पास, ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है, यदि ब्याज की दर 10% है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होती है, और प्रत्येक किस्त कितने की है 5808, यानी कि 5808 की, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60%। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देता, कुछ भी नहीं, जो भी इसमें ब्याज मिल रहा है उसका 60% हमको बताना है। भाई 10% है, तो 10% का मतलब कितना होता है, ब्याज की दर 10% है, यानी कि 10 से 11 देनी होगी हमको, दूसरी कितनी देनी होगी हमें 100 से 121। कितनी किस्तें दी है मेरे भाई इसमें,
दो किस्तें हैं वो भी समान समान करने के लिए इसमें मैं 11 की मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें मैं 11 की मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 110। अब यहां से आप ये बताओ इसमें कितना ब्याज मिल रहा है, 21 रुपए। 21 रुपए मिल रहा है, 11 रुपए। इसका इसका अंतर कितना आ जाएगा 11 रुपए, और इसका इसका अंतर कितना आ जाएगा 21 रुपए, यानी कि टोटल ब्याज कितना आ जाएगा हमारा 32 रुपए। ठीक है, यानी कि ब्याज आ जाएगा 32 रुपए। 32 का भी हमको 60% ही बताना है। पहले निकालना 60% इसका। 60% का मतलब कितना होता है, 20 या 60 और 20 पंजे 100, यानी कि 3/5। 5860 की प्रत्येक किस्त है, लेकिन मेरे भाई 121 की हमारी प्रत्येक किस्त है। क्वेश्चन में हमें एक तो वैल्यू दी होती है ना। 5860 की प्रत्येक किस्त है। हमको 32 का भी 60% बताना है। 32 का क्या बताना है हमें, 60%। यानी कि मेरे भाई 20 या 60 और 20 पंजे 100, 60% को 3/5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे भाई इसे हम काटेंगे 11 से 11 बार, और इसे हम काटेंगे 11 पंजे 55, बचे 3, उतार ली 0। तो 11 दूनी 22, बचे 8, और 11 अट्ठे 88, कट जाएगा। 11 से एक बार और कट जाएगा, इसे काट के देखें। 11 चौक 44, बचे कितने 8, और 11 अट्ठे 88, यानी कि 48 बार और कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 48 की 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 5 से कटेगा और नहीं। निकटतम मारा तो ठीक है, निकटतम में बता दें, कोई दिक्कत नहीं। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, और 3 चौक 12 और 2 14। 48 दिया कितने होते हैं 144। ओके, और 32 को यदि मैं यही काट लूं पॉइंटों में, तो कितना आ जाएगा, 5 छंग 30 और 5 चौक 20। ठीक है, 6.4 की हमें मल्टीप्लाई और करनी है इसमें। पहले 6 की कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, का 6 का दो, 6 कम 6 2 8, 864। और 4 की मल्टीप्लाई और करते हैं इसमें, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और एक 17, 4 एकम 4 एक 5। ठीक है, यानी कि 6 7 और 4 11, 6 और 5 11 और एक 12, और 8 और एक 9, 921.6, 921.6 आ जाएगा टोटल। यानी कि मेरे भाई ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, निकटतम में 922 अप्रोक्सीमेट में। कैलकुलेशन ज्यादा हैवी करनी बहुत जरूरी है मैथ को अच्छे से कवर करने के लिए, नहीं तो भाई कैलकुलेशन में ही आप फंसे रह जाओ। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन 921.6 आ रही, तो 922 के आसपास ही बैठेगा, क्योंकि पॉइंट 500 ऊपर पहुंच चुका है। सारे क्वेश्चन आज के हमारे हो चुके हैं। तो मेरे भाई किस्तों के लिए इतने क्वेश्चन रहेंगे, और जितना आपने सीख लिया है ना किस्त का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे गए वही मैंने आपको करा दिए, जो यूपीएसआई में पूछा गया वो भी, एसएससी सीजीएल में पूछे गए वो भी। ठीक है ना। तो मेरे भाई जो, अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। ठीक है, और भाई अपने यूट्यूब चैनल ऑफ चेतन स्टडी को सब्सक्राइब करें। अगला चैप्टर हम अपना रखने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रखते हैं। ठीक है, इस वाले चैप्टर को हम क्लियर कर लेते हैं, और अब हमारा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्त सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। मिलते हैं आपसे कल नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।